एक मिनट। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यदउ मा अल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिही फ़ इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिही इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ साथियों और माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीना रमज़ानुल मुबारक में इस महीने की जो खुसूसियत की बाइस नुज़ूल कुरान है, उस कलाम पर तदब्बुर करने की तौफ़ीक़ अल्लाह हमें अता किया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कुरान के बरकतों से हमें माला माल फरमाए। अज़ीज़ साथियों, गुज़िश्ता जो टॉपिक्स हमारे चले हैं उसमें उन टॉपिक्स में दावती पहलू ज़्यादा उजागर रहा। जिन नुकात को अब तक हमने हमारे आपके सामने पेश किया है, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिनसे सबसे पहली बात यह है कि कुरान मजीद दावत के एतबार से जो उसूल हमारे सामने पेश करता है, उस पर ख़ास करके गौर व खुस किया गया और दीगर हमारे साथी शारिख और मसूद भाई आपके सामने जो अनावीन रखे हैं, उनसे ये बात वाज़ेह हुई कि कुरान से पहले की तमाम किताबों में शिर्क की तालीम नहीं है और जब मधु के सामने हम बात पेश करते हैं तो उनके लिए काबिल हुज्जत, उनके लिए एज ए एविडेंस जो लोग मांगते हैं, उन्हीं के एतबार से हमको उन्हीं के हवाले से उनको मुतमईन करना हमारे ऊपर लाजिम होता है। दलील मांगना मधु का जो है हक है, दलील देना दाई का जो है दाई की जिम्मेदारी है। तो कभी भी जो है दलील को देने के मामले में ज़रा भी हम जो है उस बात को नज़रअंदाज ना करें और अपनी जिम्मेदारी समझें उसको। चूँकि अल्लाह ताला जैसे मधु वैसे दलाइल देते गया, जब चल के वो मुतमईन हुए, फिर जो है इस बात को मानने के लिए आमादा हुए। ये दुनिया का रीति भी है, दुनिया के रिवाज भी है, और चाहे वो मजहबी दुनिया ही में नहीं बल्कि मादी दुनिया में भी एविडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। अभी फर्स्ट स्लाइड पे एक आयत मज़कूर है, या मैंने आयत को पेश किया। ये आयत देखने के बाद आप ज़रा भी गुमान तक नहीं करना कि कुरान के अलावा जो साबिक़ किताबें हैं, उन किताबों में शिर्क होगा बोल के ख्याल करना भी आपके लिए गुनाह की बात हो जाती। क्योंकि अल्लाह ताला वाज़ेह एक तरफा ऐलान कर देता है अल्लाह ताला, वमन यदु मा अल्लाहि इलाहन आखर, यानी जिस किसी ने, मई का मतलब जनरल कर दिया अल्लाह, नकरा का जो है वो उसूल है, जिस किसी ने भी अल्लाह के साथ किसी और को इलाह मानता हो, ला बुरहान लहू बिही, उसके लिए कोई दलील नहीं। ये डिक्लेरेशन, ये कंफर्मेशन, ये किसका है? ये कोई जो है दाई
का नहीं है, या किसी पैगंबर का भी नहीं है, किसी सहाबी का भी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। अल्लामुल गुयूब, अल्लाह ताला जो है अव्वल आखिर सब कुछ जानने वाला परवरदिगार, उसका ऐलान है ला बुरहान लहू बिही, उसके लिए उनके पास यानी उनके शिर्क के लिए उनके पास कोई दलील नहीं है। इसको अगर आप कुरान को मानने वाले हैं तो इसको आप जो है फैसला कर लीजिए, आप उसी उसी वज़न के साथ, उसी जो है मतलब कन्फर्मेशन के साथ आप तयक्कुन के उसमें चले जाना है, ज़रा भी शक नहीं करना है। हाँ, अलबत्ता कुछ चीज़ें हमको शिरकिया दिखाई देते हैं, वो तौजीह तशरीहात, मिस इंटरप्रिटेशन, मिस कमेंट्री की बुनियाद पे वो चीज़ें आती हैं, लेकिन एक्चुअल क्या कहेंगे उसको टेक्सचुअली यानी नस्सन कहीं भी जो है किसी के पास शिर्क की कोई दलील नहीं है। ये बात अच्छी तरह जो है ज़हन नशील कर लें। अब आइए उसके बाद हमारी कौम जिसमें हमें अल्लाह ताला पैदा किया, उस कौम के पास शिर्क का जो है एक बाजार हम देखते हैं, शिर्क का आमाजगा बना हुआ है। तो ये सब देख के हमारे आंखें चकाचौंध हो जाती हैं और हमें शक भी होने लगता है कि शायद इनकी किताबों में शिरकिया तालीमात जो है कि भरमार हो गई, शिर्क को पूरी तरह मेट दिया गया और उसके अंदर पूरी तरह जो है मतलब तौहीद को पूरी तरह मेट दिया गया। उनकी किताबों में शिर्क का जो है भर दिया गया तहरीफ करके, ऐसा हमें एक महसूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, चूंकि कुरान एक बरहक किताब है, कुरान एक जिंदा किताब है, कुरान के ऐलानात जिंदे हैं और कुरान के जो है डिक्लेरेशंस ताक़यामत हैं। ये यकीन हमें होनी चाहिए, उस एतबार से जब हम देखना शुरू करेंगे सब चीजें वाज़ेह होंगी। नेक्स्ट, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए कि और एक मुद्दा है कि जो है हिंदुस्तान के मजहबी तालीमात के ज़िमन में क्या कुरान के अंदर कुछ इशारात हैं या मज़कूर हैं हिंदुस्तान के मुताल्लिक़, कुछ तालीमात के मुताल्लिक़, यह सवाल भी हमारे सामने आता है। तो इसके बारे में बहुत सारे मैं दलाइल मेरे टॉपिक्स में दिया हूँ और आइंदा भी वो दलाइल आएँगे और शायद मैं समझता हूँ कि इस आयत पे आपके सामने बात किया हूँ मैं। फिर एक बार मैं ज़रा वाज़ेह कर दूँगा। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा देखिए, सूरा नंबर 26 आयत नंबर 192 टू 197, इन्नहु तंज़ीलु रब्बिल आलमीन, बेशक यह कुरान रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है। नज़ल बिही रूहुल अमीन, यानी इसको लेकर उतरने वाले कौन है? रूहुल अमीन यानी जिब्रील अमीन। यहाँ जिब्रील ने कहा रूह के नाम से याद किया, ये नोटवर्दी पॉइंट है। उसके बाद अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन, यानी क्यों लेके उतरा ये जो है जिब्रील अमीन क्यों लेके उतरे इस कुरान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर, ताकि आप भी डराने वालों में से एक हो जाएं, यानी एक रसूल हो जाएं। और उसके बाद बिलिसानिन अरबी मुबीन, रोशन अरबी ज़बान में यानी वाज़ेह अरबी ज़बान में। ये भी बहुत नोटवर्दी पॉइंट है। दाई मधु से जब बात करेगा तो मुबीन ज़बान में बात करें, क्लियर लैंग्वेज में बात करें, मिक्सड लैंग्वेज में ना बात करें। पोल्यूट मतलब क्या करेंगे उसको, दो तीन लैंग्वेजेस मिला के बात ना करें, ये बात हुई। उसके बाद व इन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन, और बेशक इसका चर्चा अगली किताबों में है। ये इस टॉपिक में बहुत अहम बात है कि इसका चर्चा मतलब है किसका चर्चा है। तो बहुत सारे मुफस्सिरीन क्या लिखते हैं, तालीमात कुरान साबिक किताबों में मौजूद होने की बात बोलते हैं, ये भी सही है अपनी जगह। और बशारात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबिक किताबों में होने के बारे में बोलते हैं, वो भी सही है। ये सेकेंडरी मीनिंग्स हैं, एक्सटेंट मीनिंग्स हैं, प्राइमरी मीनिंग वो नहीं है।
प्राइमरी मीनिंग क्या है जरा देखिए। व इन्नहु, हु का जो मर्जा किसके तरफ लौटता है, वो दूर लौटता है या करीब लौटता? कुरान के जो है उसूल तफसीर के मुताबिक करीब के पास लौटता। हु का जो है मर्जा रूह, ये जो है नज़ला बिही रूहुल अमीन, यानी नुज़ूल रूह के तरफ है। ये नुज़ूल रूह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हुआ, इससे लोग अचंभा करते थे और जो है उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, उनके लिए अजीब व गरीब बात थी। तो यहाँ दलील दी जाती है, ये कोई अजीब व गरीब बात नहीं है, साबिक़ में भी ऐसा हुआ है। किसके पास हुआ? अगली किताबों में ये वाक़या है, यानी रूहुल अमीन का नुज़ूल का वाक़या अगली किताबों में है। ये अगली किताबों में से मुराद कौन सी किताबें हैं? ये बात अगर आपको समझ में आना है तो इसकी बात की आयत को देखिए। अवलम यकुल लहुम आयतन अन यअलमहु उलमाउ बनी इसराईल, और ये बात अगली किताबों में है। और उसके बाद कौन सी किताबों में कहाँ है? क्या ये उनके लिए निशानी न थी कि उन इस नबी को जानते हैं बनी इसराइल के उलमा? यानी मुशरिकीन मक्का से बात हो रही है। मुशरिकीन मक्का जो है मजहबी उमूर के अंदर उनके तरफ रुजू करते थे। किनके तरफ? बनी इसराइल के लोगों की तरफ, यहूदी और ईसाइयों की तरफ रुजू करते थे। जैसे यहाँ के आम हिंदू ब्राह्मण्स की तरफ रुजू करते हैं, वैसे ही मुशरिकीन मक्का भी मजहबी उमूर के अंदर उनके तरफ रुजू करते थे। तो वो लोग ऑलरेडी शहादत देके है, ये नबी अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो है कोई खुद साख्ता नबी नहीं है, ये वाकई अल्लाह के तरफ से मबूस शुदा हैं बोल के वो लोग, कुछ लोग अपनी तरफ से बताते हैं। क्या ये खुद भी एक दलील नहीं क्या तुम्हारे लिए मैं नबी बरहक होने की? ये बात नुज़ूल जो है रूह की बात अचंभे की नहीं है, इससे पहले भी है। यानी इससे पहले का मतलब नूही सिलसिले अंबिया में, और फिर दूसरी दलील क्या है उनके करीब के लिए? बनी इसराइल के तालीमात में भी ये बात है कि कोई रूह नाजिल होना किसी इंसान पर, वो इंसान जो है रसूल की हैसियत से वो जो है उसका मुकाम पाया जाना, ये वाक़े पुराने हैं। ये कोई नई बात, अचंभे की बात नहीं है। उनके दो दलाइल दिए गए हैं, एक दलील कदीम दलील, एक दलील जदीद। आप जहां भी कुरान के अंदर ये दो दलाइल आएंगे तो पहली दलील को वहां बिलोंग करना है आपको, कहां से? नूही सिलसिले रिसालत पे। दूसरी दलील इब्राहिमी सिलसिले रिसालत से बिलोंग करना है। और अल्लाह सीक्वेंस भी वही देता, पुरानी बात को पहले, नई बात को बाद में। ये सीक्वेंस भी अल्लाह ताला जो है मेंटेन किया पूरे कुरान के अंदर, आप देख सकते हैं। बहरहाल रूहुल अमीन यानी आसमानी तालीमात के जो है नुज़ूल होके है, ये हर जगह हुआ। अब यहाँ हिंदुस्तानी तालीमात में देखेंगे, भगवत गीता 4:7 और 8 श्लोकास आप देखेंगे तो वहां ये बात वाज़े तौर पे है कि रूह नाजिल होने की बात है। आत्मा का अवतरण बोलते हैं, आत्मा मतलब रूह है, यहाँ भी रूह के नाम से याद किया गया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मा नाम सृजामि हम बोलते हैं। यानी जब जब जो है धर्म पर अधर्म गालिब आ जाता, तो अधर्मियों को खत्म कर देने के लिए, धर्म को गालिब करने के लिए जो है रूह का नुज़ूल होता है। ये बात वाज़े तौर पे 4:7 और 8 श्लोकास में आप भगवद गीता में देख सकते हैं। इसके डिटेल्स कभी आपके सामने आएंगे इंशाल्लाह। बहरहाल नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ देखिए हिंदूस के बारे में भी कुरान मजीद के अंदर वाज़े तौर पे है। 17:107 to 109। आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से कह दो कि तुम उसे मानो या ना मानो। यानी मुशरिकीन मक्का से मुखातब कहा जा रहा, तुम इस कुरान को मानो या ना मानो, कोई मसला नहीं, लेकिन एक ऐसा ग्रोह है बोल के बोल रहा अल्लाह ताला, उनके कुछ खुसूसियत भी बयान कर रहा। इन्नल लज़ीना, बेशक कुछ लोग ऐसे हैं, उतुल इल्मा मिन क़ब्लिही, इससे कुछ लोग हैं उनको हमने अल इल्म अता किया इससे पहले कुरान से पहले। जब उनके सामने पढ़ा इज़ा युतला अलैहिम यखिरून लिल अस्कानी सुजदा,
जब इस कुरान को उनके सामने पढ़ के सुनाया जाए, यानी तुम्हारे सामने पढ़ के सुनाया जाए तो तुम अकड़ रहे हो, तुम्हारी गर्दन जो खड़े हो जा रही, तुम्हारे अंदर नमी नहीं है, तुम्हारे अंदर जो है इनकिसारी नहीं है, तुम तो एरोगेंट बन चुके हो, स्टिफ नेक्ड बन चुके हो। लेकिन एक ऐसा ग्रोह है, वो इतने मुलाहिम होंगे, इतने जो है नरमखू होंगे, उनकी कैफियत कैसी तारी होती है। जब उनके सामने इसी कुरान को पढ़ के सुनाया जाए तो वो क्या होंगे देखिए। जब ये सुनाया जाता है तो वो मुंह के बल सजदे में गिर गिर जाएंगे, या मुंह के बल है नहीं, मुंह के बल नहीं बल्कि ठोड़ी के बल, लिल अस्कानी, कुछ जो है तर्जुमों में ठोड़ी भी लिखे या मुंह के बल बोल के लिख दिए, हालांकि जो है ठोड़ी के बल सजदे में गिर जाएंगे। उसके बाद क्या है, वो क्या करेंगे, वो यकूलूना, वो पुकार उठेंगे, वो बोल उठेंगे, सुभान रब्बिना, मेरा हमारा रब जो है पाक है, इनकान वादू रब्बिना लमफूला, यानी पाक है हमारा रब, उसका वादा पूरा होकर रहने वाला ही है। वह यखरूना लिलअज़कानी यबकूना व यजीदुहुम खुशुआ, और वो मुंह के बल यानी ठोड़ी के बल गिरते हुए और रोते हुए गिर जाते हैं, और इसे सुनकर उनका खुशू बढ़ जाता है। जबकि तुम्हारे अंदर अनानियत बढ़ जाती है इसको सुनकर, मगर वो सुनेंगे तो उनके अंदर खुशू बढ़ जाएगी। अब यह खुशू पैदा होगी नहीं बोल अल्लाह ताला, खुशू बढ़ जाएगी, यानी पहले से खुशू वाले होंगे। तो खुशू वाले होना एक, ठोड़ी के बल जो है सजदा रेज होना, नंबर 2, और अल इल्म के नाम से कोई किताब रखना, ये पूरे सिफात ये हिंदुस्तानियों के हैं। सिवाय हिंदुस्तानियों की दुनिया के अंदर कोई ऐसी जो है कौम नहीं है जो ठोड़ी के बल जो है सजदे में गिरती हो, बहुत ज्यादा इनकिसारी रखती हो। जैसे तौरात नामी कोई किताब रख रहा, कोई इंजील नामी किताब रख रहा, कोई जो है जबूर नामी किताब रख रहा, ये कौम जो है अल इल्म के नाम से किताब रखते हैं। अल इल्म, दी नॉलेज, वेद जिसको कहते हैं, वेद विद से पैदा हुआ है। विद जो है इसका रूट वर्ड है हिंदी के अंदर, संस्कृत में विद, विद से विद्या आया है। विद्या, विद्या मतलब नॉलेज, एजुकेशन। तो एजुकेशन नॉलेज के नाम से किताब रखने वाली कौम दुनिया में हमारे हिंदुस्तानी ही है। तो अल इल्म का जो है मुराद यहाँ द वेद है। ये बात हमें वाज़ेह हो रही है। नेक्स्ट, जी अब देखिए, ये तालीमात पे गौर कीजिए। और एक बात भी हमको जो है अच्छी तरह समझनी चाहिए, वो ये है कि देखिए अल्लाह ताला के जो तालीमात हैं, तालीमात इलाही, यानी नफी शिरक, इस्बात तौहीद, अबदी मरने के बाद की जिंदगी, वहाँ जो है अबदी जन्नत, अबदी जहन्नम, हशर नशर, और बहुत सारी चीजें, यानी इबादत, हक और बातिल, खैर और शर, तस्किया तरबियत, तारत व पाकीज़गी, ये तालीमात का सोर्स क्या है, जरा मुझे बताइए आप। इसके सोर्स 2 है या 1 है? ये अल्लाह के जात के अलावा किसी और जात से भी जो है सादिर हो सकते हैं क्या? इस्लाम का अकीदा क्या है? ये कहां से आते हैं, सब कहां है ये? तो इसका जवाब कुरान हमें देता है कि जो लौहे महफूज, लौहे महफूज, लौहे महफूज कितने हैं? 1 है, 2, 3 है? लौहे महफूज एक ही है। हाँ, ये किसके पास है? अल्लाह के पास है। वो अल्लाह भी एक है। अब ये तालीमात आप जहां भी पाएंगे, तो इसका सोर्स जमीन पे जहां भी पाएंगे, इसका सोर्स जो है किसके तरफ इसको मंसूब करेंगे आप? क्या किसी इंसान के तखयलात, किसी इंसान के जो है मनगढ़ंत अपनी तरफ से कोई गढ़ी हुई बातों की हैसियत से आप सोचेंगे, या सीधा सीधा जो है लौह महफूज की तरफ इसको जो है आप मंसूब करेंगे? आपके जो है इस्लामी अकीदे के मुताबिक क्या करना चाहिए आपको? ये सरासर लौह महफूज की तालीम है, वहां से कहीं और से ये तालीम जमीन पे कहीं आ नहीं सकती। ये तालीम बिलोंग्स टू ओनली 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 लौह महफूज। ये हमारा अकीदा होना चाहिए। इंसान अपने अकल से, इंसान अपने शऊर से बहुत सारे बातों को बता सकता है, बोल सकता है, लेकिन अबदी जन्नत होने को, अबदी जहन्नम होने को, अल्लाह वाहिद होने की पूरे जो है उसके सिफात के साथ, उसकी तफसीलात के साथ,
इंसान के विजदान से या इंसान के जो है शऊर से, इंसान की फितरत से इतनी सारी एक्यूरेट बातें नहीं आ सकती। हाँ, हो सकता है जन्नत होगा, मे बी जहन्नम होगा, होना चाहिए, खुदा ओके होना चाहिए, ये चाहिए चाहिए ऐसा जो है हमारा दिल इंसान का बोलता है, मगर ठोस तौर पे नहीं बोलता। अगर ठोस अंदाज से दिल हमारा बोल भी देता, फितरत बोल भी देता, लेकिन उसके फितरत उसके जो है हमारी फितरत है अल्लाह ताला के सिफात को गिना नहीं सकता। जन्नत के तफसीलात को हमारा जो है हमारी फितरत नहीं बता सकती। जहन्नम के तफसीलात को जो है हमारी फितरत बता नहीं सकती। हाँ, उसके होने के वजूद को तो जो है हम वो मतलब होने पर गौर कर सकते हैं, लेकिन उसके तफसीलात में तो हम नहीं जा सकते। वो तफसीलात सिर्फ जो है लोहे महफूज से की तालीमात से ही हमको मिल सकती हैं। अब आइए उसके बाद असल जो बात हमारी यहाँ ये बतानी है कि हिंदुस्तान के अंदर एक नजरिया है। खुदा के बारे में बहुत सारे नजरियात हैं, 2-3 नजरियात हैं, मैं आपके सामने रखूंगा। उसके अंदर एक अहम नजरिया जो ज्यादा मारूफ है, उसको हम समझनी चाहिए। सबसे पहले देखिए यहाँ अद्वैतवाद एक नजरिया है, अद्वैतवाद। द्वैतवाद बोल के एक है, उसके बाद जो विशिष्टाद्वैतवाद एक बोल के है, उसके बाद जो है आप सैक्तेयम बोल के एक है, फिर जो है वैष्णवम, शैवम, इस तरह के जो है ये पूरे खुदा के नजरियात हैं। तो उनमें से बहुत अहम नजरिया जो मारूफ है वो ये है कि जो अद्वैतवाद, ये अद्वैतवाद क्या है? द्वैत बोले तो दो हैं, दो, द्वैत, दो से है द्वैत, ओके। अद्वैत, दो, द्वैत का नफी है, नथिंग, ओके। नो टू, ओनली वन, ये है मीनिंग। अद्वैत का मतलब दो नहीं, एक ही है, ठीक है, एक ही है। क्या एक है? खालिक और मखलूक दो नहीं है, दो भी मिला के एक ही है, ये है अद्वैतवाद। इसकी बड़ी तफसीलात के साथ बाज़ाब्ता इस पे लेक्चर है, इंशाल्लाह मैं कभी तफसील के साथ दूंगा, मगर यहाँ आपको मुख्तसर बता के आगे बढ़ जा रहा हूँ। तो अब ये कुछ मिसालें भी देते ये नजरिया रखने वाले। मिसाल के तौर पे जैसे मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, पुराने जमाने में मिट्टी के बर्तन बनाते थे ना अलग अलग, वैसे आज के दौर में अगर बताया जाए तो सोने से जो है आर्नमेंट्स बनाते हैं, कान में पहनने के हार या कुछ जो है ब्रासलेट्स, इस तरह के अलग अलग ऑर्नामेंट्स जो बनाते हैं, आपको मालूम है। जैसे सोना इतना सारा 1 किलो सोने का ढेर है समझिए, ओके। वो सोना उसको ऑर्नामेंट्स बना दिए, तो इसके अंदर मतलब वो मुख्तलिफ जो है अशिया में ढल गया। वैसे ही खुदा का एक वजूद है, खुदा का एग्जिस्टेंस है, खुदा का एक मास है, वो जो है ये क्रिएशन में बदल गया। जैसे सोने से ऑर्नामेंट्स बना देते हैं ना, वैसे जो अल्लाह के मतलब जाते खुदा के वजूद से जो है ये पूरे कायनात बन गई। तो लिहाजा यहाँ का झाड़, पेड़, पौधे, आसमान, जमीन, पानी, मिट्टी, हवा, ये वो सब जो भी आप जो है आपके महसूसात से, 5 सेंसेस से जो आप जिनको महसूस करते हैं, ये क्या है? मटेरियल, एक मटेरियल पूरा जो खुदा का वजूद है। तो बियॉन्ड दी लॉ गॉड नहीं है पूरा, ये क्रिएशन इज क्रिएटर, क्रिएटर इज क्रिएशन। ये है नजरिया मुख्तसर तौर पे आपको क्या कहेंगे उसको, अद्वैतवाद, ओके। हालांकि ये अकीदा गलत है, खुद उसको गीता या दीगर जो है वैदिक लिटरेचर उसको कंडेम कर रहे हैं। जात इलाही अलग है, यानी खालिक अलग है, मखलूक अलग है। इसको बिल्कुल मुबय्यन बैयन तौर पे, वाज़े तौर पे, कंप्लीट क्लियरली जो है हमारी वैदिक तालीमात बताते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक 3 जो है श्लोकास हैं आपके पास, मैं रखने जा रहा हूँ, और उनको देखिए, उसमें ये बात वाज़े हो जाती है। जैसे पहला श्लोक क्या है, 15:16, क्या कहा जा रहा? द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षराक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ बीइंग्स इन क्रिएशन। देखिए ये पूरे कायनात के अंदर बुनियादन 2 जो है वजूद हैं, एलिमेंट्स कहिए या जो है उसको वजूद कहेंगे, 2 मैटर्स कहिए, 2 है।
उसके बाद उसका क्या है वो, एक का नाम द अक्षरा पेरिशेबल एंड अनदर क्षरा इम्पेरिशेबल। क्षरा पहले का, अक्षरा बात करें, क्षरा पेरिशेबल, अक्षरा इम्पेरिशेबल, ये दो नाम के जो है दो वजूद हैं बोल रहा था गीता के अंदर। द पेरिशेबल आर ऑल बीइंग्स इन द मटेरियल रेल, यानी मटेरियल दुनिया जो हम देखते हैं वो पूरा जो है पेरिशेबल जो है मटेरियल से बना। द इम्पेरिशेबल आर द लिबरेटेड बीइंग्स। लिबरेटेड बीइंग्स बोल के एक अलग बताओ, वो क्या है बीइंग्स में बताऊंगा। यानी कुछ बीइंग्स ऐसे हैं वो इम्पेरिशेबल मटेरियल से बने, कुछ पेरिशेबल मटेरियल से बने। जैसे एक मिसाल के तौर पे सोने से कुछ जो है चीजें बने और लोहे से कुछ चीजें बने, समझिए। अब एक सुपीरियर है, एक इंफीरियर भी है इसके अंदर। सुपीरियर जैसे सोना है, सुपीरियर है देन आयरन, यानी लोहे से। लोहा जो है जंग खा जाता और जो है वो मतलब वो खत्म हो जाता है, लेकिन सोना जो है जंग नहीं खाएगा और काला भी नहीं पड़ेगा, उसके जो है शाइनिंग वैसे ही रहेगा। ये खुसूसियत है। एक मिसाल दे रहा हूं मैं, दो मटेरियल्स हैं। अभी मॉडर्न साइंस के अंदर चले जाइए आप, तो यहाँ आपको दो चीजें लिखते हैं मॉडर्न साइंस के अंदर। आप एक एनर्जी, दूसरा जो है मैटर, मैटर एंड एनर्जी, ये दो एलिमेंट्स होने को मॉडर्न साइंस बता रहा है। वही बात गीता के अंदर ये बात बताई जा रही है, ये बात कुरान के अंदर भी आप देख सकते हो, ठीक है। वैसे ही यहाँ बाइबल भी मैं मेंशन किया, 1 Corinthians 15:40, देयर आर आल्सो celestial bodies and bodies, क्या है ये, terrestrial, celestial and terrestrial, but the glory of the celestial is one and the glory of the terrestrial is another. तो यहाँ वजूद दो होने को भी बताया जाता है। फिर मजीद इसकी वजाहत के लिए जैसे देखिए ह्यूमन को ले लीजिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी दो जो है सेक्शंस अलग है। एक जो मटेरियल बॉडी है हमारा, दूसरा जो है एक स्पिरिट हमारे अंदर है जिसको रूह बोलते हैं। ये फिजिकल बॉडी बिलोंग्स टू वर्ल्डली मटेरियल, रूह है हेवनली मटेरियल, है नहीं। तो ये दो चीजों को अलग हम देख सकते हैं। वैसे फरिश्तों को हम देखते हैं, फरिश्ते नूरी बोलते हैं उनको, ये खाकी हैं और नारी हैं। कौन है? जिन और इंसान ये फिजिकली खाकी मतलब मिट्टी से और आग से बने हैं, और फरिश्ते नूरी हैं। ये नूरी बीइंग्स पूरे क्या है वो क्षरा से बने हैं, और ये नारी और खाकी अक्षरा मटेरियल, पेरिशेबल मटेरियल से बने हैं। ये फर्क जो है यहाँ बताई जाती है। ओके, नेक्स्ट। उसके वेरी नेक्स्ट श्लोका है ये भगवद गीता 15:17। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्य उदाहृतः यो लोके यो लोकत्रय अविश्य बिभर्त्य अव्यय ईश्वरः। यानी besides these, and it means akshara beings is the supreme divine personality. देखिए ये दोनों के अलावा यहाँ ये देखिए कैसे जो मुमय्यज किया जा रहा, वो नजरिया आपके जो है आपके जहन में रहे। क्या है नजरिया वो? खालिक और मखलूक एक है, यानी अद्वैतवाद, ये आपके जहन में रखिए। या खालिक और मखलूक एक होने का नजरिया आम है, लेकिन गीता में बताया जा रहा है खालिक और मखलूक दोनों अलग हैं, दोनों को अलग किया जा रहा। पूरी मखलूक जो बनी है दो एलिमेंट से बने हैं, एक क्षरा से दूसरा अक्षरा से, पेरिशेबल मटेरियल से इम्पेरिशेबल मटेरियल से पूरी कायनात बनी, पूरी कायनात, टोटल हेवेंस एंड
अर्थ, जन्नत जहन्नम, फरिश्ते, पूरे चीजों को ले लेंगे तो दो ही मटेरियल से बने हैं पूरे। तो ये मखलूक हुई और खालिक को मुबर्रा कर रहा। देखिए दोनों चीजों से खालिक को मुबर्रा बिल्कुल सेपरेट कर रहा। देखिए कैसे, बिसाइड्स दीज यानी शरा के साथ is the supreme divine personality, okay, who is the indestructible supreme soul. ये लाफानी जो है एक अजीम जात है, ये रूह है, इसको अल्लाह ताला को अलग करे। he enters the three worlds as the unchanging controller. यहाँ एक इस्तिलाह याद रख लीजिए, नए नए इस्तिलाहात आते रहेंगे आपसे यहाँ को, मतलब यहाँ से आपको नए इस्तिलाहात आते रहेंगे। जैसे इस्लाम उसके अपने कुछ इस्तिलाहात होते हैं, क्रिश्चियनिटी उसके अपने इस्तिलाहात होते हैं, वैसे कंप्यूटर दुनिया को ले लीजिए, उसके भी अपने इस्तिलाहात होते हैं। जैसे भी दुनिया के अंदर जो भी हम फील्ड देखते हैं उसके अपने इस्तिलाहात रहते हैं, वो इस्तिलाहात के जरिए से वो फील्ड को पहचाना जाता है। वैसे ही वैदिक रिलीजन भी उसके अपने कुछ इस्तिलाहात रखते हैं। उन इस्तिलाहात को हम अच्छी तरह जितना अच्छा हम जानेंगे तो उस ग्राउंड के अंदर, उस मैदान का इल्म हमको उतना अच्छा आ जाएगा। ये थ्री वर्ल्ड्स का एक यहाँ की नजरिया है, एक इस्तिलाह है। थ्री वर्ल्ड्स का मतलब ये क्या बोलेंगे उसको, ये मटेरियल वर्ल्ड। दूसरा जो है उसके बियॉन्ड क्या है, एक हेवनली वर्ल्ड यानी आखिरत की दुनिया। ये दोनों के दरमियान एक है स्पेस, बोलते हैं हम स्पेस वर्ल्ड, यानी खला है दुनिया, बीच में खला, उसके ऊपर आखिरत यानी आखिरत की दुनिया, आसमानी दुनिया। ये तीनों जो है दुनिया को त्रिलोक का एक नजरिया है यहाँ। बहरहाल यहाँ ये बात बताई जाती है, ये त्रिलोक जो भी है इसके अंदर जो है इसको बनाने वाला, इसको कंट्रोल करने वाला, यानी खादे मुतलक बोलते ना, कंट्रोलर के हैसियत से वो काम करता है। कौन? डिवाइन सुप्रीम पर्सनालिटी। डिवाइन पर्सनालिटी, जो सुप्रीम डिवाइन पर्सनालिटी जिसको कहा जा रहा है, वो जो है ये तीन दुनिया को बना के, तीन दुनिया के अंदर कैसा है, वो कंट्रोलर के हैसियत से है। एंड सपोर्ट्स ऑल लिविंग बीइंग्स, पूरे जिनके अंदर क्या क्या कहेंगे उसका, जिसके अंदर जिंदगी है, जिसके अंदर हरारत है, वो सबके अंदर जो फंक्शन जो हो रहे हैं वो फंक्शनल बीइंग्स है ना, वो फंक्शनल बीइंग्स को पूरों को जो है अपने कुदरत से फंक्शन में रखा। हाँ, वो खुद से फंक्शन में नहीं है, उसके कुदरत से ये सब फंक्शन में है। देखिए कितना वाज़ेह तौर पे जो है यहाँ बात तौहीद की बताई जा रही। ओके, नेक्स्ट। हाँ, अभी तीसरा श्लोक है भगवद गीता 15-18। इसमें देखिए अब वो जात बात करती है, आई एम बियॉन्ड टू द पेरिशेबल वर्ल्ड ऑफ पेरिशेबल वर्ल्ड ऑफ मैटर एंड इवन टू द इम्पेरिशेबल सोल। देखिए यानी इंफीरियर मटेरियल से भी मैं परे हूं और सुपीरियर मटेरियल जो है उससे भी मैं परे हूं। हेंस आई एम celebrated both in the world and the Vedas as the supreme divine personality. Subhanallah, क्या बात है। देखिए यानी मेरी जात ऐसी है, ये दोनों मादों से मेरी जात मुबर्रा है, मुमय्यज है, अलग है। इसी वजह से मैं जो है लोगों में ऐसा मारूफ हूं, ऐसा मुझे पहचाना जाता है। कहाँ? दो जगह, एक जो है दुनिया के अंदर, दूसरे जो है इल्हामी तालीमात के अंदर। द सुप्रीम डिवाइन पर्सनालिटी यानी बिल्कुल मुबर्रा, बिल्कुल मुमय्यज, बिल्कुल अलग है। क्या कहेंगे उसको कि अहद, अहद की हैसियत से सेपरेट है, किसी से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है, सब बिल्कुल अलग है। तो इतना वाजे जो है तीन श्लोक के अंदर जाते इलाही को बताया जा रहा है। तो अब ये तालीम को जो है ये इल्हामी हो सकता नहीं हो सकता, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, गोया के जनाब अली बोल के जो ढोंगा कर रहे ना, ये सरासर जो है अल्लाह ताला के इन जो है क्या कहेंगे कुरान को जो फुरखान के हैसियत से इस्तेमाल नहीं करना, और
जिस कौम के साथ हम रहते हैं, बसते हैं, उस कौम के साथ ये मजाक है, इस कौम के साथ जो है नाइंसाफी है, इस कौम के साथ जो है बहुत बड़ी जो है हम वो धोखाधड़ी का काम हम करते हैं। हालांकि चीजों को देखना चाहिए, हमको सीरियसली देखना चाहिए। कितना वाज़ेह है बोलिए। अब सिवाय जो है इल्हाम के, ये सिवाय जो है लौह महफूज के, किसी और से ये तालीमात बताए जाने को आप जो है तस्वुर कर सकते हैं क्या? बताइए आप। जी, नेक्स्ट। 9:4। अब रही बात, यहाँ एक नजरिया है कि मखलूक से खालिक मुबर्रा है, ये बात तो वाज़ेह हुई। लेकिन मखलूक में खालिक है, ठीक है, अलग है, ज़ात है, लेकिन उसके अंदर है, ये बात भी एक है यहाँ, उसको भी कंडम कर दे रहा भगवद गीता 9:4। क्या कहा जा रहा? दिस entire cosmic manifestation is provided by me, यानी एक अजीम जो कायनात है, ये पूरा जो है मेरे जरिए से जो है फैला हुआ है, मेरे जरिए से जो है ये पूरे कायनात आपको ज़हूर पजीर होके है। इन माई अनमैनिफेस्ट फॉर्म, यानी ये जो है मेरे जात से जो है, मेरे तरफ से जो इजहार पजीर जो उसको देख रहे हैं। या एक बात क्लियर कर दे रहा, ऑल लिविंग बीइंग्स ड्वेल इन मी, ये पूरे जो है मेरे अंदर है, बट आई डोंट ड्वेल इन देम, मैं उनके अंदर नहीं हूं। क्या बात है, देखिए, यानी वो खुदा में है लेकिन खुदा इनमें नहीं है। इसको हम कैसे समझेंगे? इसके लिए मिसाल मैं देता हूं। देखिए, मिसाल ये है, जैसे आप बैठे हैं, आप अपने तौर पे महसूस कीजिए, आप जहां भी हैं, आपके सामने जितने चीजें दिख रही ना, वो चीजें आपके अंदर है नहीं है, आपके अंदर। जैसे आप कोई दीवार देख रहे, कोई जो है टेबल देख रहे, कुर्सियां देख रहे, सब जो कुछ भी देख रहे आप, वो सब आपके अंदर हैं। आपके अंदर का मतलब आपके नजरों के अंदर। देखिए, आपके अंदर का मतलब आपके नजरों में है। सामने जो कुछ है वो मेरे नजरों में है। वो चेयर मेरे नजर में है, वो बॉटल मेरे नजर में है, वो दीवार मेरे नजर में है, वो लाइट मेरे नजर में है, मेरे नजर में है। बट मैं उस लाइट में नहीं हूं, मैं उस चेयर में नहीं हूं, मैं उस दीवार में नहीं हूं। बात वाज़ेह हो रही है आपको? मैं उसमें नहीं हूं मगर वो मुझ में है। अब मुझ में होना मतलब क्या है? मेरे बॉडी में होना, मेरे नजरों में होना। अब ये मेरे अंदर होने का मतलब क्या है? मेरे सिफात है, मेरे सिफात की कंट्रोल में है। जैसे कुरान के अंदर बताता कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह मुहीत है, बोले अल्लाह ताला मुहीत है, यानी अल्लाह छाया हुआ है, मुहीत है। कैसे छाया हुआ है? किस एतबार छाया हुआ है? इल्म के एतबार से, खुदरत के एतबार से, इल्म और खुदरत के एतबार से छाया हुआ, यानी अल्लाह जात के एतबार से छाया हुआ है, या अपने इल्म, अपने जो है क्या कहेंगे, इल्म और अपने खुदरत के एतबार से छाया हुआ है अल्लाह ताला। ये बात जो है बताई जा रही। तो ये सब कुछ अल्लाह में है, मतलब अल्लाह के इल्म में है, ये सब कुछ अल्लाह के खुदरत में है, लेकिन जात इलाही इनके अंदर नहीं है। जात इलाही इन तमाम चीजों से मुबर्रा है, जैसा कि पहले के 3 श्लोकों में आपको बताया गया है। देखिए, कितना वाज़ेह तौर पे जो है अल्लाह खालिक और मखलूक के दरमियान तमीज किया जा रहा है। नेक्स्ट। ओके, आप देखिए, इस स्लाइड को आप वो करिए, बैक को जाइए। अब देखिए, उमूमन ये 2 नजरिए इनके पास, खुदा जाहिर भी है, खुदा जो है जाहिर नहीं भी है, ऐसा बोले। अरे ऐसे कैसे होता साहब? जाहिर है बोले तो जाहिर है, जाहिर नहीं है बोले तो नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए। क्या अजीब पागलपन की बातें हैं लोगों के, ऐसा बोलने वाले भी हैं। तो अब ये बारे में कुरान क्या कहता, देखिए। देखिए 51:3, हुवल अव्वलु वल आखिरु,
वही यानी जात इलाही, अव्वल भी है आखिर भी है, राइट। वज़ाहिरु वल बातिनु, वो जाहिर भी है और बातिन भी है। वो हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम। अब क्या बोलेंगे, बोलिए आप। यानी जाते इलाही जाहिर है बल्कि कुरान बता रहा। अब इसको क्या बोलेंगे आप, यही बात बता रहे हिंदू भाई भी हमारे, यही बात बता रहे कि खुदा जो है जाहिर में है, जहूर पसीर हो गया बोल के बोल रहे। कुरान खुद जो है इस बात पे शाहिद है कि जो जाहिर है अल्लाह ताला के साथ। फिर मख्फी भी बोल रहा अल्लाह ताला, वो भी है। तो दोनों बिल्कुल क्वाइट अपोजिट है, कॉन्ट्रडिक्ट है। दोनों भी होने को बोल रहा अल्लाह ताला है, और ये भी है, जाहिर भी है, मख्फी भी है। कैसे आप समझेंगे इसको? जाहिर कैसे है? खुदा जाहिर है, कुदरत खुदा जाहिर है। हाँ, जाहिर में क्या है? जैसे सूरज है, सूरज में एक कुदरत है, सूरज। हाँ, तो खुदा समझे, कुदरत खुदा समझे सूरज को। चांद है, चांद में कुदरत दिखाई दे रहा, तो चांद खुदा है, कुदरत खुदा है। हर चीज में कुदरत आप देखेंगे, पेड़ पौधे, और जो है कोई एक जड़ बूटी ले लीजिए आप, एक सीवियर डिसीजेस भी जो है, एक छोटी सी जड़ बूटी की दवाई से जो है वो डिसीज खत्म हो जाता है, कैंसर खत्म हो जाता है। तो कैसे, मतलब उसके अंदर कुदरत है, खुदा है, उसमें कुदरत है, कुदरत खुदा है। तो दो, मख्फी क्या है? जात इलाही। जाहिर क्या है? कुदरत इलाही। खुदा मख्फी, कुदरत जाहिर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जो है दिया गया। तो ये इस बात के अंदर गुलू करके लोग जो है कुदरत खुदा ही को खुदा समझ गए। सूरज की पूजा कर रहे, बोले सूरज को पूजा कर रहे। या पूजे का मतलब भी जो है अलग है, रेस्पेक्ट देना अलग है, इबादत करना अलग है। रेस्पेक्ट के अंदर जो है एक्सट्रीम हुए तो क्या होता है, इबादत में बदल जाता है। कुदरत को जो है, कुदरत को समझने के अंदर जरा भी मिस हो जाते आप तो खुदा समझ जाते हैं, कुदरत को कुदरत समझे, खुदा को खुदा समझे। तो ये स्मॉल क्या कहेंगे इसको, माइनर जो है ये जो प्रॉब्लम्स है ये, इसको नहीं समझने की वजह से मेजर उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस से हम देख रहे हैं। तो लिहाजा ये अगर इसको ऑपरेशन आप करने बैठेंगे तो सबसे पहले आप ऑपरेशन मेजर मत समझिए इसको, वेरी माइनर। माइनर में बिल्कुल माइन्यूट है चीजें, पूरे बहुत सिंपल है। पहले उसको हकीकत को समझने की कोशिश कीजिए आप। हाँ, तो फिर आसानी से आप जो है इन चीजों को आप हल कर सकते हैं। जैसे मज़ारों के पास जाके ठहरने की बात है, कुरान के अंदर है, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मज़ारों पे मत ठहरो बोला अल्लाह ताला ने, मुनाफिकीन के मज़ारों पे मत ठहरो बोला अल्लाह ताला। यानी मोमिनों के मज़ारों पे ठहर सकते हैं ना, ठहरना है। ओके, कुरान के मुताबिक मज़ारों पे जाने की बात जो है साबित हो रही। तो मज़ार पे जाना, जाके क्या करना? दुआ उनके लिए करना, दुआ उनसे करना। देखिए छोटा फ़र्क है, देखिए दुआ उनसे करना, दुआ उनके लिए करना। माइन्यूट है चीज़ है, स्मॉल थिंग है, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े जो है भयानक हो जाते हैं बाद में। तो यहाँ जो है इश्यू को आप बहुत बड़ा समझ के आप डर जाके उनको डरा दिए समझिए, वो जो है बिल्कुल उस पे क्या कहेंगे बोल के अड़ जाते लोग। वैसा नहीं है भैया, आप जा रहे खबरों पे जा रहे, खबरों पे जाने मना है बोले, गलत है, बात है, मना नहीं है, जा सकते हैं खबरों पे। खबरों पे जाके आप जो है खबर वालों से दुआ नहीं करना, खबर वालों के लिए दुआ करना है, बस इतनी सी चेंज है। अब माइनर होगी बात है, नहीं खबरों पे नहीं जा सकते बोले, वो हंगामा मचाए, वो ये जो है आप प्रॉब्लम को वो कर दे रहे, जटिल कर दे रहे बहुत ज्यादा। हाँ, कॉम्प्लेक्स पैदा सिटी पैदा कर दे रहे, ऐसा नहीं है। तो असल क्या हो रहा है, शैतान कहाँ से कहाँ तक जरा सा जो है कैसे मोड़ रहा, वो स्मॉल जो है उसके जो है वो चेंजेस है, उसको पहले आप अच्छी तरह समझने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद जो है आप वो करेंगे इंशाल्लाह जी। वही बात यहाँ बताई जा रही है, राइट। तो जाहिर दिख रहा है, पूरा खुदा समझ रहे लोग, हमारे हिंदू भाई सारी कायनात को खुदा समझ रहे, नहीं, वो समझना उनकी गलती नहीं है, वो जरा मिस इंटरप्रिटेशन होना या उसके अंदर थोड़ा गुलू करना है। खुदा नहीं है बल्कि कुदरत है, आप खुदा समझने के बजाय कुदरत समझिए। हाँ, जो खुदा मख्फी जात है, वो जाहिर ज़हूर पजीर नहीं होता कभी भी, खुद अपने किताबों में वो बात बताया है। नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद
बहुत सारे मैं गीता के श्लोकास में यहाँ मेंशन किया, इसके पूरे तफसीलात मैं इंग्लिश और तेलुगु में भी है, आपको ये प्रेजेंटेशन फॉरवर्ड करेंगे, आप खुद पढ़ के देखिए। बहुत सारे श्लोकास में गीता से उसमें मेंशन किया। नेक्स्ट देखिए, एक उपनिषद है वो बता के मैं हमारे टॉपिक को यहाँ खत्म करेंगे। उसके बाद रुकिए, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, ओके, ईश्वरोपासना। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, रुकिए, यहाँ रुकिए। अब ये देखिए, ये श्लोका के अंदर कितना वाज़े तौर पे बात बताई जा रही है कि सेंसस से लेके बात बताई जा रही है। 5 सेंसस जो है इंसान के, और 6th सेंस क्या है, वो इंसान सोचता है। एक ये 5 सेंसस से हटके 6th सेंस क्या है, इंसान गेस करता है, गेसिंग। ये पूरे 6 जो है वो जो सेंसस हैं, उसके एतबार से खुदा को पहचान सकते नहीं पहचान सकते, वो बात बताई जा रही है। देखिए, what speech cannot reveal, but what reveals speech, know thou that alone as Brahman, and not this that people worship here। यानी जो जबान से बोला नहीं जा सकता, उसकी वर्णन जबान से की नहीं जा सकती, मगर हमारे जबान को वो पहचानता, वही खालिक है, या ब्राह्मण का मतलब खालिक है। लेकिन लोग जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी परस्तिश करते हैं, वो नहीं है। देखिए क्या बात है, देखिए एक, उसके बाद what mind does not comprehend, but what comprehends the mind। यानी माइंड के अंदर जिसको कॉम्प्रहेंड किया नहीं जा सकता, लेकिन अपने माइंड को वो कॉम्प्रहेंड कर देता, वो जो है वो अकेला, दट एलोन एज ब्रह्म। देखो, दट ब्राह्मण बोलते हैं, दट एलोन यानी उसकी वरदानियत तो कितना जो है वाज़े बता रहा। देखिए, वो अकेला ही जो है खालिक है। एंड नॉट दिस दैट पीपल वर्शिप हियर, या जिनकी पूजा करते हैं वो नहीं हो सकता। कितना वाज़े है, देखिए। उसके बाद नंबर 3, व्हाट साइट fails to see, but what sees sight। यानी आंख जो है जिसको देखने से मजबूर हो जाती है, लाचार हो जाती है, लेकिन उसके आंखों के कुदरत को वो जान सकता है। नो that alone as Brahman, and not this that people worship here। यानी हमारे नजरों से जिसको पा नहीं सकते, मगर हमारे नजरों को जो पाता है। ये कुरान के अंदर आयत है, देखिए क्या कहा जाता है कि ला तुदरिकुल अब्सार वहु युदरिकुल अब्सार। माशाल्लाह, देखिए एज इट इज कुरान की आयत है। आंखों से उसको इदराक नहीं किया सकता, आंखों से देखा नहीं जा सकता, मगर आंखों का इदराक वो कर सकता है, वो खुदा ताला है जी। खुदा की कुदरत की यहाँ बताई जा रही है। फिर उसके बाद व्हाट हियरिंग फेल्स टू हियर। यानी हम जो सुनने की कुव्वत समा रखने वाले हैं, वो जहां जो है सुन नहीं सकते जिसको, मगर वो जो है सुनने की हमारी कुदरत को तो जो है हमारी बातों को तो सुन सकता है, वही जो है खालिक है। यहाँ जिनकी पूजा करते हैं लोग, वो खालिक नहीं है। What smell doesn't reveal, but what reveals smell, now thou that alone as Brahman, and not this that people worship here। देखिए, यानी उसे सूंघा भी नहीं जा सकता, उसको स्मेल भी नहीं किया जा सकता, मगर हमें वो स्मेल कर सकता है, हमें वो जो है जान सकता है, वही जो है खालिक है। लोग यहाँ पूजा जिसे करते हैं वो खालिक नहीं है। बताइए, इतना वाजे जो है शिर्क के, यानी लोग यहाँ जिनकी पूजा करते हैं वो नहीं हो सकता, बल्कि जितना एम्फोसिस किया गया, इस तरह के वर्सेस आप कुरान में बता सकते हैं। कुरान की तौहीन की बात नहीं है, आप सेंटिमेंटली मत फील हो जाइए। कुरान के अंदर भी जो है इतना वाजे शिर्क की तरदीद, तौहीद की वजाहत कुरान के अंदर भी नहीं है। ऐसा कहने में मैं कोई नहीं शर्माऊंगा मैं। ओके,
नेक्स्ट। और रुकिए, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ वल मलाइकत व उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुआ ल अजीजुल हकीम। तो अल्लाह ताला अपने ज़ात की जो है वहदानियत की बात, शहादत कौन दे सकते, ये बात बता रहा है। ये जो है खुद अल्लाह ताला की अपने वहदानियत की शहादत पे अल्लाह खुद जो है शाहिद है, और मलाइका भी शाहिद है। व उलुल इल्म, जो बसीरत रखते हैं, जो इल्म रखते हैं, या उलुल इल्म से मुराद दीनी इल्म बोल के भी नहीं है, ये दीनी इल्म भी फिर जो है खास करके मटीरियल इल्म भी, बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े जो है मुफक्किर हजरात भी जो है इस बात पे शहादत दे चुके हैं। क्या है उनकी शहादत है? ला इलाहा इल्ला हुआ, वो अकेला है, वो अजीज भी है, वो हकीम भी है। ये शहादत है उलुल इल्म भी देते हैं, ये बात अल्लाह ताला बता रहा है। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, यही लास्ट है मुस्तफा। लास्ट हो गया ना? ओके ओके। तो बहरहाल ये है साहब, मैं आपको तौहीदी तालीमात के अंदर सिर्फ यहाँ मतलब वैदिक तौहीदी तालीमात के अंदर अगर 100% अगर लेंगे तो उसके अंदर आपके सामने सिर्फ मैं जो है 1-2% रखा मैं, इस तरह के नहीं बल्कि इससे ज्यादा जो है वाजे तरदीद शिर्क, वाजे जो है इस बात तौहीद की तालीमात का भरमार बहुत ज्यादा है। और 98% आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। आइंदा हम जो है अपने क्लासेस में वो चीज़ें आपको बताएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला जो है हमें कुरान पर जो है सेंटिमेंटल बिलीफ नहीं बल्कि उसके साथ लॉजिकल रिलेशन और उसके डिक्लेरेशंस को जो है बिल्कुल हूबहू जो है हम समझने के और उनको हजम करने की तौफीक अल्लाह ताला हमें अता करे। और जिन जिन चीज़ों पे ईमान रखने के लिए अल्लाह तू हमें हुक्म दे रहा है और उन पर विदाउट एनी क्या कहेंगे पार्शियलिटी, विदाउट एनी बयास जो है हम टोटल चीज़ों पे यकीन और ईमान रखने की तौफीक अल्लाह हमें अता फरमा। और हमारी कौम को जो है सामने अब उनके पास जो इस दीन है, जो सच्चाई है, वो उनको बताने की हिकमत, इल्म, सकत, समझ, वो करेज, वो तमाम चीज़ें जो है हम सबको अता कर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद।